Hello students, good morning all of you. Today discuss standard 7th second chapter nutrition in animals. Your second chapter nutrition in animals. Before second chapter like first chapter nutrition in plants. उसमें प्लांट्स में कैसे जो है न्यूट्रिशन होता है, किस प्रोसेस के थ्रू फूड का मेकिंग होता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस किए थे कि प्लांट्स के बारे में न्यूट्रिशन, और यहाँ पे एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी कि फूड का प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट होता है, बट एनिमल्स में जो है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट वे से प्रोसेस से जो है न्यूट्रिशन होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन, डू यू नो? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में ऐसे हम लोग एनिमल्स के बॉडी में कौन से प्रोसेस होते हैं, कोई भी चाहे लिविंग ऑर्गेनिक हो, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में। तो ऐसे प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रिशन होता है किसमें, एनिमल्स में, उसे हम लोग बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या एनिमल्स न्यूट्रिशन। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 मेन स्टेप्स है। ये 5 मेन स्टेप्स के थ्रू जो है एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। ये 5 स्टेप कौन से हैं? प्रोसेस, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एनिमल में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इंजेक्शन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन। कह कि किसी भी एनिमल्स के बॉडी में जैसे ही फूड को टेक करता है, चाहे किसी भी थ्रू से वो फूड को लेता हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। उसके बाद इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हम लोग जो इंजेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? माउथ से। हम लोग जो है जैसे फूड को माउथ में टेकिंग करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पर च्यूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? च्यूइंग करना स्टार्ट। जैसे ही टीथ से उसको च्यूइंग करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड the different animals have ingested food in different ways। उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट वे से डिफरेंट तरीके से जो है फूड का इंजेक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble into simple and soluble food substances with the help of digestive juice is called digestion। ये ऐसे प्रोसेस है डाइजेशन का जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स या इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस वो बॉडी में इन करने के बाद डाइजेस्टिव, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है। वो डाइजेस्टिव जूस क्रिएट जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस इस कॉम्प्लेक्स या इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। तो ये ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। यहाँ था कि डाइजेस्टिव जूस ये हमारे बॉडी में अपने आप जो है नेचुरली फिनोमेनन है कि ये हमेशा से क्रिएट होते ही रहता है बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। वर्ड से ही पता चलता है एब्जॉर्प्शन। ये सभी वर्ड तो हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ये सभी जो है वर्ड से पहले ही हम लोग अवगत हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन।
द प्रोसेस इन विच द सिंपल सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड substances are absorbed into blood is called absorption। करेक्ट, एब्जॉर्प्शन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो यानी कि ब्रेक डाउन होकर कॉम्प्लेक्स या इनसॉल्युबल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ। अब वो सोल्यूबल या सिंपल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के द्वारा ब्लड सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें जितने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है थ्रू ब्लड यानी ब्लड में चला जाता है, बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस फेनोमेनन होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। वर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वर्ड से भी हम लोग कई बार जो है अवगत हो चुके हैं। यानी कहते हैं ना कंप्यूटर में भी जो है असेंबल किया जा रहा है कंप्यूटर का, यानी कि उसके पार्ट्स को जो है क्या किया जा रहा है, जितने सारे प्रोसेसिंग होता है एब्जॉर्ब फूड का, उसको जितने सारे डाटा डाला जाता है कंप्यूटर में तो वो एक पार्ट से अदर पार्ट पे ट्रांसफर किया जाता है, इधर उधर जितने सारे प्रोसेस होता है उसका। तो वही यहाँ पे एसिमिलेशन है कि द प्रोसेस इन व्हिच एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस। अब इस प्रोसेस के थ्रू जितने सारे सिंपल सोल्यूबल जो है फूड था वो अब डाइजेस्ट अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली हो चुका है, उसमें वो उसको उससे जो एनर्जी क्रिएट होता है या बॉडी का जो ग्रोथ होता है रिपेयर होता है उसके थ्रू ये बर्न होता है, यानी कि ये न्यूट्रिशन से मिला हमें क्या एनर्जी मिला। अब वो एनर्जी कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी पार्ट्स जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, बॉडी के पार्ट्स उसको अगर कहीं जो है डैमेज है उसको रिपेयर करते हैं, हमारे बॉडी के जो है डेवलपमेंट ग्रोथ हमें एनर्जी ये सभी में जो है वो यूज होता है ये न्यूट्रिशन। Assimilation, the process in which absorbed food substances are transported to the different parts of the body and utilized for energy growth and repair is called assimilation। सबसे लास्ट है digestion। इसके ये प्रोसेस क्या है, the process in which the undigested food is removed from the body is called digestion। हमारे बॉडी में जितने सारे फूड टेक करते लेते हैं ऐसा नहीं कि 100% जो है वो डाइजेस्टेड हो ही जाता है, नहीं, कुछ ऐसे जो है फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, अनडाइजेस्ट होते हैं। तो वो अनडाइजेस्ट फूड इस प्रोसेस के थ्रू एनस के थ्रू हमारी बॉडी से किसी भी एनिमल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, यानी आउट ऑफ बॉडी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? Thank you very much. Next topic to discuss next day.